नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच कोरोना संक्रमण के दौरान मदद को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही थी। वहीं इसी के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज कहा कि प्रदेश सरकार सही आंकड़े जनता को नहीं बता रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को कुल 265 टन ऑक्सीजन दी है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि उसे केवल 80 टन ही ऑक्सीजन मिली है। राजस्थान का ऑक्सीजन का कोटा 15 अप्रैल के बाद लगातार बढ़ाया गया है। राजस्थान का 265 टन ऑक्सीजन का कोटा है। राज्य सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है। राज्यों को ऑक्सीजन देने के एम्पावर्ड कमेटी ने मापदंड तय किए हैं। आज झुंझुनू जिले के शराब लाइसेंस धारकों ने जिला आबकारी अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। शराब कारोबारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार शराब की दुकानें खोलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कर रखा है। यह सही नहीं है। सुबह के समय कोई शराब नहीं पीता है, शाम को शराब का टाइम होता है। उन्होंने मांग की है कि या तो सरकार गारंटी कम करे या शराब की दुकानें खोलने का समय बढ़ाए, या फिर लॉकडाउन में जैसे दुकानें बंद हैं वैसे ही पूर्ण रूप से शराब की दुकान बंद करवा दें। जिला मुख्यालय पर पुराने बस स्टैंड के पास लगने वाले सब्जी के ठेले एवं रेहड़ी ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री विनोद कुमार गवारिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि समय सीमित होने के कारण सब्जी का ठेला लगाने वालों की सब्जी बिक नहीं पाती है और हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। आजकल शातिर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें ठग ने एनी डेस्क से मोबाइल को हैक कर ठगी कर ली। शातिर ठगों ने एनी डेस्क से खाते की डिटेल लेकर 45,000 रुपए निकाल लिए। मामले में पीड़ित कैलाश चंद्र चौधरी पुत्र पन्नालाल निवासी बैरासर चूरू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। झुंझुनू शहर में कोतवाली पुलिस द्वारा थाना अधिकारी मदन लाल कड़वासरा के नेतृत्व में आज शहर के मंडावा मोड़ पर कर्फ्यू समय के दौरान घूम रहे लोगों को वाहन रोकवाकर पूछताछ की गई। इसके साथ ही दूसरे जिले से आने वाली गाड़ियों को रोककर जानकारी ली गई और निजी गाड़ियों में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सवारियों की संख्या की भी जांच की गई। चूरू जिला मुख्यालय पर कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत तय सीमा के बाद बाजार में बिना काम के बाहर निकलने वाले लोगों के पुलिस ने एसपी के निर्देश पर चालान काटे तथा कई लोगों के वाहनों को सीज भी किया। सांवली के कोविड अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके शव से गहने चुराने का मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जगमालपुरा रोड भवानी नगर निवासी महेश पवार ने आरोप लगाया है कि उसकी 74 वर्षीय मां मनभरी देवी को 22 अप्रैल को सांवली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मां ने सोने का मद लिया और सोने के टॉप्स पहन रखे थे, पैरों में चांदी के कड़े थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद शव को प्लास्टिक के बैग में पैक किया जा रहा था, तब गहने नहीं थे। उस समय पर कर्मचारियों को यह बात बताई थी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था के तत्वाधान में N95 एवं सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम एसपी एवं सीओ सिटी कार्यालय में सीओ सिटी लोकेंद्र दादरवाल एवं एसपी के पी अशोक शर्मा के सानिध्य में आज एसपी एवं सीओ सिटी कार्यालय में आने वाले लोगों एवं कार्यरत कर्मचारियों को N95 मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया तथा एसपी एवं सीओ सिटी कार्यालय में मास्क एवं सैनिटाइजर रखे गए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में 3 माह पूर्व ऑक्सीजन की खपत लगभग 6500 सिलेंडर प्रतिदिन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 31,425 सिलेंडर प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने बताया कि इस अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ऑक्सीजन के प्रबंध के लिए राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। आपात हालात को देखते हुए जामनगर गुजरात से ऑक्सीजन टैंकरों की वायु मार्ग से आपूर्ति की गई है। साथ ही राज्य में 1000 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का अलवर जिले में नया संयंत्र लगाया गया है। झुंझुनू नगर परिषद द्वारा शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर की जा रही कार्यवाही आज भी जारी है। शहर में विभिन्न स्थानों पर गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर समझाइश करने के साथ साथ चालान भी काटे गए। इस दौरान 6 के खिलाफ चालान काटकर 1400 रुपए वसूले गए।
सिद्धपीठ सालासर धाम में इस बार लखी मेला नहीं भरेगा। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार गाइडलाइन के अनुसार इसकी रोकथाम के लिए जन पखवाड़ा लगाया गया है। ऐसे में प्रदेश के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसी के कारण सालासर धाम में भी हनुमान जयंती पर लखी मेला नहीं भरेगा। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सिर्फ मंदिर पुजारी ही पूजा अर्चना करेंगे। खेतड़ी थाने में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने तथा उसकी लड़की ने आत्महत्या कर ली, इसको लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक संगठनों ने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए एसडीएम से लगाई गुहार। सरदार शहर की कई सामाजिक संस्थाओं ने आपातकालीन बैठक कर कोरोना वायरस काल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बारे में विस्तार से चर्चा की। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने आज जिले में पिलोद और पिपली चेक पोस्ट के साथ सूरजगढ़ और चिड़ावा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को बिना आरटीपीसीआर जांच के प्रवेश नहीं करने देने के लिए आदेश दिए। राजस्थान में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली दौरे पर गए। मंगलवार को दिल्ली में इन तीनों मंत्रियों ने सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। तीनों मंत्रियों के साथ एसीएस सुधांशु पंत भी मौजूद रहे। इन्होंने ओम बिरला से राजस्थान में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति डिमांड अनुसार पूरा करवाने का आग्रह किया। पंजाब, कर्नाटक समेत कई राज्यों में लागू की गई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। देश में पिछले 6 दिनों से कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसे रोकने के लिए कहीं लॉकडाउन, कहीं वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। भारत में गहराए कोरोना संकट पर एक्शन मोड में विदेशी मित्र पहुंचने लगी मदद। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार से परेशान विदेशी सरकारों ने तेजी से मदद भेजना शुरू कर दिया है। रविवार को अमेरिका की तरफ से वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति का ऐलान करने के 24 घंटे के भीतर ही वहां से ऑक्सीजन प्लांट और दूसरे उपकरणों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने बाइडेन से फोन पर की बात। अमेरिका 24 घंटों के भीतर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह भारत की मदद के लिए आगे आया है वह अभूतपूर्व है। भारत को वैक्सीन निर्माण में कच्चे माल से लेकर ऑक्सीजन प्लांट देने के फैसले के एक दिन बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर लंबी बात हुई। भारत की मदद को सामने आई अमेरिका की 40 शीर्ष कंपनियां। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए अमेरिका मिशन मोड में आ गया है। अमेरिकी प्रशासन की विभिन्न शाखाएं उन क्षेत्रों की पहचान में जुट गई हैं जिनमें भारत को मदद की जरूरत है। इसके अलावा सभी प्रशासनिक बाधाओं को भी दूर किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोविड संक्रमित प्राइवेट कर्मचारी को भी 28 दिन का वेतन सहित अवकाश। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के दिन पर दिन बढ़ते संक्रमण से लोग सहमे से हैं। इनके बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। सरकारी कर्मचारी के अलावा अब कोरोना वायरस से संक्रमित प्रदेश के किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले कर्मी का वेतन नहीं कटेगा। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।